जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है संतों का दरबार, अजब है संतों का दरबार। जहाँ से मिलती भक्ति अपार, जहाँ से मिलती भक्ति अपार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि हृदय का भ्रम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि हृदय का भ्रम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी सत्य का देते ज्ञान, गुरु जी सत्य का देते ज्ञान। जीव का ईश से लगता ध्यान, जीव का ईश से लगता ध्यान। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। होकर लो गुरु चरणों का ध्यान, होकर लो गुरु चरणों का ध्यान। सहज प्रकाश हो जाएगा ज्ञान, सहज प्रकाश हो जाएगा ज्ञान। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। वो अपना ज्ञान लुटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको मैं बता रहा था कि जीवात्मा को जब
डाला उन्होंने इसमें, तब इसमें चैतन्यता आई और ये जो है पिंड ये हिलने डुलने लगा। जो भी अंग थोड़ा बहुत बने थे वो काम करने लग गए और उस समय पर डालते समय ही गांठ बांध दिया है। किसका? जीवात्मा का और उस पिंड का। तो पिंड जो था वो जड़ था और जब जीवात्मा उसमें डाली गई, चैतन्यता आई, तो जड़ और चेतन की गांठ बांध दिया। अब गांठ अगर न बांधे तो जीवात्मा निकल जाए, क्योंकि वो जो धारा है, वो जो यानी समझो कि वो आपका तार जिससे ये जीवात्मा उस परम पिता से जुड़ी हुई है, प्रभु सत्पुरुष से, वो जो धाम से जुड़ी, वो जो लोक से जुड़ी हुई है, वो तो उसी से चली जाती। पावर था उसमें। अब तो ये मलिन हो गई कर्मों के अनुसार, अपनी ताकत को कम कर दिया। उस समय तो मजबूत थी, ताकतवर थी, ये चली जाती। तो बांध दिया, जैसे बैल को बांधो, जैसे कुत्ता को बांधो, जैसे आप भैंस भैंसा को बांधो कि भाग न पावे। आप कहीं भी ले जाओ उसको, ऐसे छोड़ दो, कहीं भी सुरंग के अंदर चले जाओ छोड़ दो, तो वो भाग करके आ सकता है। लेकिन अगर कहीं मैदान में ही हो, उसको बांध दोगे तो जा नहीं पाए। ऐसे गांठ बांध दिया है, जड़ और चेतन की गांठ, कि ये जल्दी खुले ही नहीं। और ऐसा गांठ बांधा कि जिसको तरीका मालूम हो वही खोल सकता है। ऐसी गांठ होती है। ऐसे कोई तो ऐसे गांठ बांध देता है और कोई ऐसा गांठ बांधता है कि उसकी जो डोर होती है जब उल्टा खींचो तब वो खुलती है, और सीधा खींचोगे, अमूमन जैसा लोग बांधते हैं, सीधा खींचोगे तो वो और मजबूत होता जाएगा। ऐसे ही गांठ बांध दिया, अब ये जीवात्मा बन गई। तो उस समय पर जो ज्योति नारायण है, उनकी ज्योति रूप दिखाई पड़ता था और उनकी जो आवाज़ है घंटा शंख की, वो सुनाई पड़ती थी बच्चे को। तो मस्ती तो आती थी उस आवाज़ से, आनंद तो आता था। और जब दर्शन करता था तब आप ये समझो कि प्रार्थना करता था। क्यों? तो तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? ये जिनके पेट में आ जाता है बच्चा, इन बच्चियों का मन क्या कहता है? खटाई खाने का, अचार खाने का, सिरका खाने का, चाट चपाट खाने का मन उधर बहुत भागता है। और वो चीज़ें जब खाती हैं तेज तर्रार चीज़ें, तब बच्चे को ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई पहली बार मिर्चा खा रहा हो, कोई पहली बार तीखी चीज़ खा रहा हो, इस तरह से उसको लगता है, क्योंकि उसको खाने की कोई आदत नहीं होती है। तब वो उसमें परेशान हो जाता है। और ये माँ जब मूत्र का त्याग करती है, मूत्र जब बाहर निकालती है, तब उसकी जो बदबू है और उसका जो खारापन है, उसके नाक में और मुंह में इस कदर लगता है बच्चे के कि आप ते समझो मालूम पड़ता है कि तेजाब पड़ गया, जल जाएगा। कारण क्या होता है? अगर कोई सीधा खड़ा हो तो नीचे से कोई चीज़ निकल जाए पता नहीं चलेगा। मुंह नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। माँ के पेट में बच्चे का, कहते हैं ना, अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि खिलाओ। जठाग्नि अग्नि से ही भोजन पचता है। तो माँ के पेट में आदमी के अपेक्षा, पुरुष के अपेक्षा ज़्यादा गर्मी होती है औरतों में। तो वो जो गर्मी है, जठाग्नि है, उसमें रहना पड़ता है। कितना दिन? 9 महीना। 9 महीना का जेल खाना सब लोग काट करके आए हो, हम लोग भी काट करके आए। माँ के पेट में रहे 9 महीने जेल खाने में। तो उस जेल खाने में सबको बंद होना पड़ता है जिनको मनुष्य शरीर मिलता है। बड़ी तकलीफ। और जब तकलीफ होती थी तब प्रार्थना करता था जो कि अब न धरब पग यही मग हो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके भजन करूँगा, एक बार दया कर दो, ठीक ठाक हमको बना दो, हमारा हाथ पैर आँख कान ठीक ठाक बन जाए, फिर बाहर निकल करके तो हम रास्ता पूछेंगे, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और रास्ते पर चल करके प्रभु हम आपके पास पहुंच जाएंगे।
फिर हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि जिससे हमको यहाँ फिर आना पड़े। तो दया हो जाती है। दया जब हो गई तब लूले लगने अंधे कोढ़ी अपाही नहीं बने आप। और नहीं तो बहुत से लोगों का अंग नहीं बन पाता है। आप ये समझो कि सुन नहीं पाता कोई, आँख नहीं बन पाती है, कहीं कान छोटा हो गया तो कहीं बुद्धि ही कमज़ोर हो जाती है, तो समझो वो आदमी क्या कर सकता है। वो तो ये काम नहीं कर सकता। जो सुन सकते हो आप, जो समझ सकते हो, जो बताया जाए कर सकते हो, वो तो नहीं कर सकता। तो शुक्र है उस मालिक की कि जिसने बना करके बाहर भेज दिया। लेकिन जब बाहर आए तो पर्दा पड़ जाता है। पर्दा किसका पड़ जाता है? माया का। ये काल और माया का देश है। जहाँ तक नज़र दौड़ाओ माया का ही पसारा है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया परेशान है इसी के लिए। दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है आदमी। खून हो रहा, कत्ल हो रहा है इस पापी पेट के लिए। गुनाह करके इस मानव मंदिर को गंदा कर दे रहा है। क्या क्या नहीं कर डालो। तो यही है माया। यही माया। माया का जब पर्दा पड़ता है तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं भगवान को भी, प्रभु को। कृष्ण उपदेश कर रहे थे। किसको? अर्जुन को। कह रहे थे माया का बड़ा जोर है। कहे प्रभु माया हमारा क्या करेगी? अरे बोले माया तो ऐसा थप्पड़ मारती है कि मुंह पीछे हो जाता है। अच्छे अच्छों को माया ने रगड़ दिया, संगी को भंगी कर डाला। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा हलवा खिलाए। अच्छे अच्छे लोग फंस गए। और पर जीव कह लेखे माई तुम्हारी क्या औकात है अर्जुन? अरे बोले प्रभु आप हो तो हमको किस बात की फिक्र है? अरे तुम अर्जुन हमको भी भूल जाओगे, नहीं पहचान पाओगे माया के चक्कर में। बोले पृथ्वी ऊपर हो जाए, आसमान नीचे हो जाए प्रभु, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये संभव है, लेकिन मैं आपको भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। बोले अच्छा है, अभी तुमको अपने मन में सोचे कि अभी तुमको हम माया का खेल दिखाते हैं। तो एक दिन बोले अर्जुन चलो जरा घूम आऊँ वहाँ जंगल में, वहाँ मेला लगा है, चलो घूम आऊँ। बोले चलिए प्रभु। गए। पर्व लगा था, नदी थी जंगल में, लोग नहा धो रहे थे। कृष्ण ने कहा अर्जुन नहा लिया जाए? बोले हाँ प्रभु नहा लिया जाए। बोले तुम नहाओगे पहले कि मैं नहाऊंगा? बोले जैसा आप हो। कहे था तो तुम ही नहा लो। अर्जुन गए नहाने के लिए और डुबकी लगाए। डुबकी लगाए जब तो बाहर निकले तो न मेला है और न कृष्ण है और न रथ है, सब गायब। आओ अर्जुन कहे भाई क्या करें? अरे कृष्ण हाय मेरा रथ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, कहाँ कृष्ण? कृष्ण वहाँ दिखाई पड़े। जंगल के बाहर निकल गए तो वहाँ पर कथा हो रही थी महाभारत में। वहीं बैठ कर के सुनने लग गए। अर्जुन की जब चर्चा हुई तो कहा कि बड़े वीर थे, बहादुर थे, ऐसा किया वैसा किया। अब इनको आया अहंकार, हाँ हाँ किया, ऐसा किया वैसा किया। कहें तुम कौन हो? बोले मैं अर्जुन हूँ। अरे अर्जुन तो द्वापर में थे, ये तो कलयुग है, कलयुगी माया है ये। माया ये कलयुग है ये, यहाँ कहाँ? मारो मारो मारो, ये तो झूठ बोल रहा है। अरे बोलो नहीं 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 मैं तो अर्जुन सिंह हूँ, मैं तो वो अर्जुन नहीं हूँ। बोले अब तो जान का खतरा पैदा हो गया तो झूठ बोल दो तो जान तो बच जाएगी। देखा हट्टे कट्टे पहलवान। बोले कहाँ से आए हो पहलवान? कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, क्या करें हम, क्या बताऊँ? बोले अच्छा तो यहीं खा लो। वहीं खाए सो गए। सुबह जब हुआ तो उठे, कर्मशील तो थे ही। कर्मशील किसको कहते हैं? जो कर्मों पर विश्वास करता है और कर्म का फल मिलता है। जो मेहनत करता है उसको कर्म का फल मिलता है। तो जो कर्मशील होता है खाली नहीं बैठता है। सेवादार होते हैं खाली नहीं बैठते हैं। कोई भी सेवा मिल जाए कि जिससे हमारे कर्म कट जाएं,
जैसे हमको दोबारा इस दुख के संसार में ना आना पड़े, गुरु हमसे रीझ जाएं, गुरु हमसे खुश हो जाएं, गुरुमुख तो यही चाहता है। ऐसे ही वो भी कर्मशील थे। सुबह उठाए झाड़ू लगाने लगे, सब सफाई करने लगे, जो गऊओं का गोबर था उसको इकट्ठा किया और वहाँ जहाँ पर जमा था गोबर ले गए डाले सब। जब तक लोग उठे तब तक देखे सब ये सब काम किया तैयार। बहुत खुश हुए लोग, बोले अब तुम यहीं रह जाओ, और रहे वहीं। दूसरे दिन फिर कथा हुई, फिर बैठे, तीसरे दिन फिर बैठे। तो गांव का एक मुखिया था, उसने सोचा था कि हम अपनी लड़की की शादी उसी से करेंगे जो बलवान होगा, पहलवान होगा, जो सुंदर होगा, सुशील होगा, बुद्धिमान होगा, कर्मशील होगा, उसी से करेंगे। अब ये उसको पसंद आ गई, एक ही लड़की थी तो इनकी शादी कर दिया। अब इनको धन संपत्ति मिल गई और रहने लग गए। अब बच्चे हो गए, अरे 1 2 3 4 हो गए। कुछ दिन जब बीता, अब अपनी गृहस्थी में फंस गए। कुछ दिन जब बीता तब औरत ने कहा पर्व लगा है, बहुत दिन हो गया जब से हमारी शादी हुई, तब से नहीं गए नहाने के लिए जंगल में, चलो वहाँ नदी में स्नान कर आऊँ। अब बैलगाड़ी के बैलों की सजावट किया, बैलगाड़ी की सजावट किया, अच्छे बच्चे कच्चों को बैठाया उसी पर, औरत को बिठा करके गए जंगल में। अब वहाँ नहाने के लिए गए, जैसे डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके निकले तो न बैलगाड़ी है, न बैल है, और न औरत है, न बच्चे हैं। कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण का रथ खड़ा है। आप जब निकले नदी में से, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा बैल, हाय मेरी बीबी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, आवाज़ लगा रहे हैं, कहीं कोई नहीं। कृष्ण कहें अरे अर्जुन अर्जुन मैं हूँ, कृष्ण हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अरे कहाँ गए मेरे बच्चे, कहाँ गए मेरे बच्चे। कृष्ण को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तब कृष्ण गए और एक थप्पड़ मारे। जब माया का पर्दा हटा तब कृष्ण को पहचाने, पैर छुए, बोले आप देखा तुमने माया का जाल देखा, माया का जाल देखा। तो माया पर्दा डाल देती है। किसका पर्दा डाल देती है? मोह, माया का। किसका मोह? सबसे पहले माँ का मोह होता है पैदा होने पर, फिर बहन का मोह होता है, पत्नी का मोह होता है, पिता का मोह होता है, बच्चों का मोह होता है, और नाती के कौन नाती हों मैं, और वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति बढ़ गई तो उसका मोह बढ़ गया, कुर्सी ऊंची मिल गई तो उसका मोह बढ़ गया। तो मोह और माया का जोर हो जाता है। अब माया पर्दा डालती क्यों है, यह भी आपको बता दें। माया इसलिए पर्दा डाल देती है कि कहीं ऐसा न हो इनको पूर्व जन्म का याद आ जाए। पहले जन्म में कहाँ थे जो माँ के पेट में याद था कि हम कीड़ा हुए, मकोड़ा हुए, सांप गोजर बिच्छू की योनि में गए, हम नरकों में गए, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए, वो कहीं न याद आ जाए और उससे मुक्ति का यह काम न करने लग जाएं, यह सद्गुरु की खोज न करने लग जाएं, ये वो कर्म न करने लग जाएं कि जिससे यह न फंसें। तो पर्दा डाल देती है मोह और माया का, पर्दा डाल देती है मोह और माया का, और जीव इसी में फंस जाता है, इसी में डूबता उतरता है और इससे जल्दी निकल नहीं पाता है। और जब नरकों में जाने लगता है तो उनको दर्द होता है। किसको दर्द होता है? उनको दर्द होता है जिन्होंने इनको दान में दे दिया था। अब सवाल यह है कि उनको इतना दर्द है जितना हमको आपको नहीं है। हम तो आप यानी समझो कि जब तकलीफ़ में आते हैं तब उनको याद करते हैं, लेकिन वो बराबर याद करते रहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे ये जीव देखो तकलीफ़ झेल रहे हैं, क्योंकि आप उनको नहीं देख पाते हो और आपको वो हमेशा देखते रहते हैं तो ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो हमेशा बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन जीव उनको भूल जाता है। अब सवाल ये है कि जब व्यवस्था काल भगवान ने बना दिया था तो जीवों को मांगा था यहाँ रहने के लिए, तो जब मांगा था तो उन्होंने
वचन तो दे दिया था कि जाओ व्यवस्था बना लो, सारी सुख सुविधा तुमको मिल जाएगी, व्यवस्था बनाने की, हमारे जैसा राज्य बनाने की। लेकिन जीव अगर न मिलते तो ये कैसे आप समझो कि ये व्यवस्था बन पाती, यहाँ ये जगत संसार दुनिया कैसे रहती। तो जीवों को मांगा, तब उन्होंने कहा था हम इनको निकालने के लिए भेजेंगे किसी न किसी को, जब ये हमको याद करेंगे तब हम इनको भेजेंगे। व्यवस्था ऐसी हम बनाएंगे, जिनको हम भेजेंगे जाएंगे वो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इनको निकाल करके ले आएंगे। तब काल ने वरदान मांग लिया, कहा अपने साथ नहीं लाएंगे, चमत्कार दिखा करके पावर के द्वारा अपने नहीं लाएंगे, उन्हीं को याद कराएंगे, उनके अंदर तड़प पैदा करेंगे, उनको युक्ति बताएंगे आपके पास आने का, तब वो आ सकते हैं, और नहीं तो उनको तो हम फंसा के ही रखेंगे जीवों को। अब वो उनकी मजबूरी हो गई, बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहा तब एक वरदान और आप और दीजिए, जो जीव जिसमें रहे उसी में सुखी रहे, उसी में संतुष्ट रहे। वो सुखी का मतलब नहीं संतुष्ट रहे, चलो ये है इसी मनुष्य शरीर में है, चलो सिर दर्द कर रहा है कोई बात नहीं, कौन दवा लेने जाए, आप तो समझो हम यहीं पड़े हैं कथड़ी गुजड़ी में ही, चलो जीवन कट जाएगा, कौन बात है, आगे प्रयास न करे आदमी, उसी में संतुष्ट रहे। तीसरा वरदान और मांगा कि पुराने जन्मों का याद न रहे, क्योंकि पुराने जन्म में, पहले के जन्म में भी कहीं थे हम आप लोग, तो पहले के जन्म का अगर याद आ जाए तब तो आदमी भी डर जाए, नरकों का वर्णन सुना दिया जाए या मृतों के बारे में बता दिया जाए, मार जैसी पड़ती है, सज़ा मिलती है, वो बता दिया जाता है, तो लोगों के अंदर एक तरह से विरक्ति आ जाती है, लोग यानी वहाँ पहुँचने की, उससे बचने की कोशिश करने लग जाते हैं, पहुँचने की बात तो छोड़। तो अब आप ये समझो इसी तरह से पहले का याद न रहे, तो अब इनकी मजबूरी रहती है, किसकी, सत्पुरुष की, पिता की मजबूरी रहती है कि खींचें कैसे खींचें। और दूसरी बात यह रहती है कि दान में दी हुई चीज़ को वापस नहीं लिया जाता है, तो जब उन्होंने इनको दान में दे दिया जीवों को, तो अब वापस कैसे लें। लेकिन है तो उस्ताद, जैसे वो उस्ताद दांव सिखाता है तो एक आध दांव अपने पास रखता है, वो किसी दिन अगर ये हमारा चेला हम ही से अगर हाथ में ला ले तो उस दांव से हम इसको पटक दें, इसलिए एक आध दांव रखता है। तो सारा मसाला दे दिया, किसका मसाला दे दिया, शरीर को बनाने का, पिंड तैयार करने का, लेकिन जीवात्मा जिससे डाली जाती है अंदर, उस सुराख को जीवात्मा डालने के बाद बंद करने का मसाला उनको नहीं मिला, नहीं तो सील कर देते, बंद कर देते, फिर तो निकल नहीं सकती थी ये जीवात्मा, फिर तो वो जब चाहते तभी जिधर से चाहते निकालते, उनके दूध ये जो बाकी सुराख हैं उधर से निकालते, जो ये इंद्रिय द्वार झरोखा नाना ये जो 9 इंद्रियां हैं उधर से निकालते, तो फिर वो 10वीं इंद्रिय से कैसे जा सकती थी। तीसरे जिसको कहते तीसरा तिल कहते हैं, जिसको पिंडी द्वार 10वां द्वार कहते हैं, उससे कैसे निकल सकती थी, और उसी से निकल करके वहाँ पहुँच सकती है, इससे निकल करके पहुँचती नहीं, क्योंकि संबंध तो उसका उसी से है। तो बंद नहीं किया, उसको बंद नहीं किया, ये मसाला अपने पास रखा। दूसरा वो संतों को भेजने का मसाला रखा कि हम भेजेंगे उनको, तो वो तो खुद आता नहीं है, वो तो इधर आता ही नहीं है, वो तो समझो सबका बाप है, साहब है, साहब, कबीर साहब ने कहा वो साहब है, साहब सबका बाप है, और बेटा काहू का ना है, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ना है, तो बेटा होकर तो जन्मता ही नहीं, वो तो इधर आता ही नहीं है, पैर ही नहीं रखता है, लेकिन जिसको भेजता है वहाँ से उसके अंदर पूरी शक्ति रहती है, और समय समय पर शक्तियों को बढ़ाता चला जाता है। समय समय पर जिस तरह से अवतारिक शक्तियाँ आईं, जब अत्याचार पापाचार दुराचार कम था, तब देखो 12 कला ले करके राम भगवान आए थे, और जब ज़्यादा बढ़ा
तो आप ये समझो प्रेमियों कि कृष्ण को 16 कला लेकर के आना पड़ा, मिला वहाँ से ऊपर 16 कला लेकर के जाओ। इसी तरह से हजारों कला दे करके संतों को भेजना पड़ रहा है उनको। यानी समझो इधर कलयुग में जब अत्याचार पापाचार दुराचार बहुत बढ़ रहा है, क्या कमी थी रावण में? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। आप ये समझो कि सबको जीते हुए था, किसको? देवताओं को। हाँ, पानी भरते थे उसके यहाँ, दरबारदारी करते थे देवता लोग। इंद्र का सिंहासन वो जब चाहता था इंद्र का दरबार वहीं लगा लेता था। वो तो शिव जी का कैलाश पर्वत भी उठा के लाने ही वाला था। वो तो ज़मीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने वाला था। वो तो सोने में सुगंध पैदा करने वाला था। लेकिन जो नहीं होने का होता है उसका वादा हो जाता है, आदमी कर लेता है। उसी तरह से वादा में वो चीज़ चली गई, लेकिन पावर बहुत थी। 4 वेद था, 7 18 पुराण उसको कंठग्र था। लेकिन विनाश का कारण क्या बना? उसको राक्षस क्यों कहा गया? जब मांस खाने लग गया बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शराब पीने लग गया बुद्धि भ्रष्ट हो गई, होश में नहीं रह जाता था, तो दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नज़र देखता था, जिसकी वजह से राक्षस कहा गया। सर्वनाश हुआ। 1 लाख फूट 1.25 लाख नाटी ता रावण घटियन वध। ये बुराइयाँ मुख्य रूप से 3 थी। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन गांव-गांव घर-घर मोहल्ला-मोहल्ला ये बुराइयाँ देखने को मिलने लग गई। अब आप ये सोचो इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? अगर ज़्यादा पावर लेकर के कोई नहीं आएगा इस धरती पर तो ये जीव कैसे पहुँच पाएंगे? तो वो भेजते हैं, मनुष्य शरीर में ही आते हैं, सबके बीच में ही रहते हैं, उन्हीं के जैसा व्यवहार करते हैं। जीवों का जैसा ही, मनुष्यों जैसा ही रहन सहन उनका रहता है। इसी धरती का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, लेकिन पावर उनके अंदर की अलग रहती है। इसीलिए जल्दी संतों को, समर्थ गुरु को लोग पहचान नहीं पाते हैं। और कहा कि जो कोई कहा संत हम तीना, स्वामी हाथ कान धर लीना। जिसने कहा मैं संत को बाहर से शरीर देख करके, उनके पर्सनालिटी को देख करके, मोटा ताज़ा देख करके, उनके कपड़ा लत्ता और उनके रहन सहन को देख करके मैं संत को पहचान गया, तो गोस्वामी जी ने कहा जिसने ये कहा तो मैंने कान पर हाथ रख लिया, इससे सुनना नहीं पसंद किया कि वो क्या पहचान पाएंगे। पहचान तो अंदर से होती है। आप देखो लोग इस वक्त पर कैसा विष बोते चले जा रहे हैं। कौन सा विष? जिसको धीमा विष कहते हैं, इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये क्या है? भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद, कौमियतवाद, आप देखो आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सारे वाद ये जानलेवा हो जा रहे हैं। इसी बात में देखो अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। अरे मानववाद क्यों न लाओ? अच्छे को आप देखो कौन अच्छा है कौन खराब है, तो उसका साथ करो। बुरे का साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बुराई ही तो मिलेगी। अरे भाई, कीचड़ को उठाओगे सिर पर रखोगे तो कीचड़ ही तो गिरेगा नीचे। तो ये सब बातों को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बातें अगर नहीं सीख पाओगे, इसी में फंस जाओगे, तो ये जीवन का समय आपका बेकार चला जाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।